रही हूँ रसगुल्ले, क्योंकि आज है दिवाली। और ये पाउडर वाले रसगुल्ले नहीं हैं, ये बिल्कुल प्योर खोवा जो होता है, मावा जो होता है, उसके रसगुल्ले बना रही हूँ मैं। और इसमें थोड़ी सी मैदा मिलाई है, बाकी पूरा खोवा है। और चाशनी भी तैयार हो गई है। और बस मैंने अब रसगुल्ले सेकने लगूँगी, क्योंकि दिवाली है तो मिठाई तो बनती है। और मैंने पहला डाल के देखा था रसगुल्ला कुकिंग ऑयल में कि ये मतलब तेल हो गया है या नहीं, कुकिंग ऑयल जो भी, और वो एक फट गया था, बाकी तो सब अच्छे ही बने थे, ठीक बने थे, टेस्टी बने थे बहुत। और इसके बाद हम लग जाएंगे, क्योंकि 5 बजे से 7:30 बजे तक का मुहूर्त है दिवाली की पूजा का, तो हम फिर पूजा की तैयारी में लग जाएंगे, राधा और मैं। और क्योंकि रसगुल्ले बिल्कुल स्लो गैस पे सेक रही हूँ मैं। इससे पहले हमने लौकी की बर्फ़ी बनाई थी, मतलब मेरी मम्मी ने बनाई थी, सासू माँ ने। और इसकी तैयारी भी हमने मिलकर की थी। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक रहे हैं, बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने इसको सेका है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी फिर चाशनी में धीरे धीरे। एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, जो ट्राइपॉड होता है ना मोबाइल रखने वाला, वो नहीं है, तो मुझे यही काम चलाना पड़ रहा है। कभी मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ मोबाइल को, और कभी कहीं रख देती हूँ, उससे ही मैं शूट कर पा रही हूँ, वीडियो बना पा रही हूँ। और उसके बाद मैं एक रसगुल्ला इसमें डाल देती हूँ। और इसी तरह मैंने सारे रसगुल्ले सेक लिए थे, अच्छे बने थे रसगुल्ले। और फिर हम लग जाएंगे अपनी जो तैयारी होती है ना, जैसे मैंने बताया कि 5:30 बजे से 7:30 बजे तक के मुहूर्त था। मम्मी ने कहा तुम महावर लगा लो, तो मैं महावर लगा रही हूँ। और राधा यहाँ पे लग गई है तैयारियों में। हमारे यहाँ पे खीलों का चौक बनता है, आटे का नहीं बनता है। किसी के यहाँ मैंने देखा है, मेरे मायके में भी आटे का ही बनता है, पर मेरे ससुराल में इसका खीलों का चौक बनता है। और हम और राधा दोनों लगे तैयारियों में। दियों में भी हमने घी और तेल कर लिया है। उसके बाद हम पूजा करने में लग जाएंगे। पूजा में भी टाइम लगा था थोड़ा। और ये 11 की भी तैयारी हो रही है, लाइटिंग वाइटिंग भी कर रहे हैं। ये इधर हमारी दादी सास रहती थी ना, उधर ही पूजा हो रही है। खीलों का चौक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर देखिए फिर भी कितना सुंदर बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और 11 भी होगी, उसके बाद लक्ष्मी पूजन होगा। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। और कई मान्यताएं हैं। आज लक्ष्मी जी का जन्मदिन होता है। ये देखिए लक्ष्मी गणेश जी को चांदी का सिक्का भी रखा है, और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है। कई मान्यताएं हैं आज, वैसे कि श्री राम जी अपने घर आए थे, इस वजह से दिवाली का रहता है, मनाई जाती है। और आज लक्ष्मी पूजन इसलिए भी करते हैं क्योंकि आज लक्ष्मी जी का जन्मदिन होता है। जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी आज ही के दिन निकली थी, इस वजह से दिवाली मनाई जाती है। और धनतेरस पर धन्वंतरी जयंती का जन्म होता है, वो भी समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए धनतेरस मनाई जाती है। तो ये मान्यताएं हैं जो चली आ रही हैं। और अब पूजा वगैरह सब हो गई है, 11 वगैरह सब हो चुकी है। और हम और राधा जा रहे हैं अब दिया लगाने के लिए। यहाँ पूरे घर में हम लोग दिया रख देंगे। और मैं छू रही हूँ अपने बड़े बुजुर्गों के पैर, जो मेरी छोटी दादी सास हैं वो, और जो बराबर सिद्धि किट्टू भी पूजा में बैठी नहीं, पर पूजा के होने के तुरंत बाद वो उठ गई, अपने चाचा जी के साथ पटाखे चलाने में बिजी हैं वो। सिद्धि अभी बैठी हुई हैं, वो थोड़ी ज़्यादा पटाखे चलते हैं तो डर लगता है ना उनको। और ये देखिए सबसे पहला जो दिया होता है वो तुलसाजी पे रखा हम लोगों ने। उसके बाद जो गेहूँ की टंकी होती है ना, जिसमें गेहूँ भरे जाते हैं, उसमें रखते हैं, फिर रसोई में रखते हैं। और इसी तरीके से घर के हर एक कोने में दिया रख देते हैं। पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए, और मैं भी दिया रख रही हूँ। हमने और राधा ने मिलकर पूरे घर में दिए लगा दिए थे। और फिर हम लोग छत पर भी चले गए थे लगाने के लिए। तीनों छत पे दिए लगाए थे, अंदर वाली छत पर भी, फिर अपनी तरफ भी, और फिर ये बैठक की छत पर भी। तीनों अलग अलग हैं और तीनों के जीने अलग अलग हैं। और देखिए हमारी किट्टू लगी हुई थी फुलझड़ी चलाने में चाचा जी के साथ। क्योंकि गाँव की भैया हैं जिन्होंने मेरे पैर छुए थे, मैं वीडियो बना रही थी।
और दिवाली सेलिब्रेशन देखिए आप। किट्टू को पटाखे चलाने का बहुत शौक है, पर डरती बहुत है चलाने के लिए, इसलिए सिर्फ फुलझड़ी लेकर आए थे। और इस बार तो वैसे भी बहुत कम रहा पटाखों का, ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह ना हो इस वजह से तो बिल्कुल भी पटाखे वगैरह नहीं मंगाए, मगर किट्टू बहुत ज़िद कर रही थी, इस वजह से सिर्फ किट्टू के लिए फुलझड़ी और थोड़े बहुत यही मंगाए थे। इसको क्या अनार बोलते हैं, और तो इसका मन बहलाने के लिए, नहीं तो ये फिर बहुत रोती थी, ये देखिए। और दिवाली तो थोड़े पटाखों के बिना बेकार ही मतलब वो लगती है, थोड़ी सूनी सूनी सी। और अब पहले जैसे नहीं रहे, गांव भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइटिंग वाइटिंग का बहुत हो गया है शौक़। हमने अभी लाइटिंग वगैरह इस बार बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मतलब हमारे पापा अभी इसी फरवरी में हमारे बीच नहीं रहे थे, तो ये फर्स्ट दिवाली थी जो पापा के बिना थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एकदम। तो मम्मी का भी सही नहीं था, मम्मी को भी मम्मी थी, तो ये कहा था कि राधा तुम भी फुलझड़ी चला लो, बस राधा ने और किट्टू ने ही फुलझड़ी चलाई और किसी ने कुछ भी नहीं चलाया पटाखे वगैरह। तो सबको हैप्पी दिवाली, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।